हेलो गाइस, तो आज हम वाइन्स एंड फैन फिक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट बार में हमने देखा था कि लेंजेन जो सबको बोलता है कि शॉपिंग के लिए तैयार हो जाओ, हम लोग शॉपिंग करने जाएंगे। तो विंग जो लेंजेन की ये बात सुन लेता है तो विंग को आता है गुस्सा और शौक भी लग जाता है। और सब लड़कियां तो शॉपिंग का नाम सुनते ही लड़कियों के दिल में तो वैसे ही लड्डू फूट जाते हैं। तो लेंस लड़कियाँ जो खुश है, शाइना और पैम बहुत खुश है। और लेंजेन जब सबको लेके जा रहा है, मतलब घर के बड़ों को नहीं लेके जा रहा है बट लड़कियों को और जिन को लेके जा रहा है, तो सब खुश है। बट वीन बिल्कुल भी नहीं है खुश। तो अब हम आगे देखते हैं, तो हमें अगला सीन दिखाते हैं कि वीन अपने रूम में है और लेंजेन जो वीन को बोलता है वीन तैयार हो जाओ, क्यों अपनी जिद कर रहे हो। तो वीन बोलता है लेंजेन अपनी जिद का क्या मतलब है, तुम्हें मैंने बोला था ना मैं ऐसे रूप में बाहर नहीं जाऊंगा, तो तुम मुझे मॉल लेकर जा रहे हो। तुम्हें किसने कहा था बाहर सबको बोलने के लिए कि शॉपिंग पे जा रहे हैं हम लोग। तो लेंजेन बोलता है वीन तुम्हारे पास ड्रेसेस नहीं है। तो वीन बोलता है लेंजेन कौन सी ड्रेसेस की तुम बात कर रहे हो, मेरी अलमारी भरी हुई है। तो लेंजेन बोलता है कहाँ है तुम्हारे पास ड्रेस, रोज़ाना तुम्हें यानली ला कर देती है। तो विंग बोलता है लेंजेन कहीं तुम भूल तो नहीं रहे हो मैं लड़का हूँ, मैं लड़की नहीं हूँ। तो लेंजेन बोलता है तो इन दिनों लड़की बनी हुई हो ना, तो तुम्हें लड़कियों की ड्रेस खरीदनी चाहिए और प्यारे प्यारे लड़के की ड्रेस पहननी चाहिए। तो विंग बोलता है मैं क्यों खरीदूँ, वैसे भी ये मेहमान कुछ दिन के लिए आए हैं, ये लोग चले जाएंगे। तो लेंजेन बोलता है पता है ये लोग चले जाएंगे, पर जितने दिन ये लोग हैं तुम उतने दिन तो कपड़े पहनोगे ना, तुम्हें तो उतने दिनों के लिए कपड़े चाहिए ना। तो विंग बोलता है लेंजेन तो उतने दिनों के लिए मुझे याली दे रही है ना। तो लेंजेन बोलता है नहीं, याली जो तुम्हें कपड़े दे रही है वो प्यारे नहीं है, मैं तुम्हारे लिए ब्यूटीफुल कपड़े, मैं तुम्हारे लिए प्यारे कपड़े लेना चाहता हूँ जो तुम्हारे साथ बहुत ब्यूटीफुल लगे। अब तो तुम बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, देखो तो तुम कल पार्लर से आए हो, तुम जरा अपने आप को देखो। तो विंग जो अपने हाथों पैरों को देखता है और उसने जो लड़के की ड्रेस पहनी हुई थी तो वो अपने आप को देखता है, तो वो बिल्कुल भी कहीं से भी लड़का दिख नहीं रहा था। तो विंग होता है लेंजेन देखो तुम ऐसे ही पैसे फजूल खर्ची कर रहे हो, मैं लड़कियों की ड्रेस नहीं खरीद, मैं नहीं करना चाहता हूँ शॉपिंग। तो लेंजेन बोलता है विंग तुम्हें करना है, चलो तैयार हो जाओ। तो विंग बोलता है लेंजेन, तो लेंजेन बोलता है हाँ। तो विंग बोलता है तुम तो ऐसे मुझे बोलो तैयार हो जाओ जैसे मेरे पास बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, मैं इसी ड्रेस में जाऊँगा। तो लेंजेन बोलता है क्या इस ड्रेस में। तो विंग बोलता है तो मेरे पास और कपड़े कहाँ हैं। तो लेंजेन बोलता है देखा तभी मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं। तो विंग बोलता है लेंजेन यानली मुझे देती है, तो ये मेहमान कुछ दिनों के लिए आए हैं, तो जो यानली देती है वो मैं पहन लूँगी ना, तुम क्यों फजूल खर्ची कर रहे हो। तो लेंजेन बोलता है विंग मैंने कह दिया ना, अब पैम और शाइना यानली वहाँ तैयार हो रहे हैं, जाओ तुम भी जाओ उनके साथ तैयार हो जाओ। विंग बोलता है क्या मैं लड़के के साथ जाके तैयार हो जाऊँ। तो लेंजेन बोलता है हाँ जाओ, यानली को बोलो तुम्हें दूसरी ड्रेस दे। तो विंग बोलता है नहीं मैं यही पहन के जाऊँगा। तो लेंजेन विंग की ड्रेस देखता है, लेंजेन बोलता है हाँ ये भी ठीक है, सही है इसी ड्रेस में जाओ, मैं तुम्हारे लिए वहाँ नया खरीद लूँगा, मैं तुम्हारे लिए वहाँ न्यू ड्रेस खरीद लूँगा। तो विंग लेंजेन को देखता है, विंग को गुस्सा आ रहा है। तो विंग जो खड़ा हो जाता है गुस्से में और बोलता है लेंजेन मैं मॉल नहीं जाऊँगा। तो लेंजेन बोलता है विंग तुम्हें तो जाना पड़ेगा क्योंकि शाइना और पैम तैयार हो रहे हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश है। तो विंग विंग बोलते हैं हाँ सही उन लड़कियों को लेकर जाओ, मैं नहीं जा रहा हूँ। और विंग जो बैठ जाता है बेड पर और बेड पर बैठ जाता है और अपना मोबाइल उठा लेता है और टेक लगा लेता है, मोबाइल चला रहा होता है, बोलता है मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। लेंजेन बोलता है खड़ा होता है, वो विंग को देख रहा होता है और फिर लेंजेन जो एक डेविल स्माइल करता है और फिर लेंजेन बाहर आ जाता है और विंग जो लेंजेन को ही देख रहा होता है और फिर विंग बोलता है इसने तो कुछ बोला ही नहीं, थैंक गॉड जो ये मान गया, अब ये शायद मुझे नहीं लेके जा रहा है। और विंग जो ऐसे सोच के खुश हो जाता है और अपना मोबाइल चला रहा होता है और बोलता है आज मैं घर में ही रहूँगा, आराम से अपना गेम खेलूँगा, ये लड़कियाँ भी नहीं होगी मुझे तंग करने के लिए। तो फिर विंग जैसा सोचता है कि थोड़ी देर में पैम और शाइना आ जाती है, अब वो बोलती है रुमानिया अब नहीं जा रही हो, आपकी वजह से फिर लेंजेन हमें भी नहीं लेके जाएगा, चलो उठ जाओ तैयार हो जाओ। तो विंग जब उन दोनों को देखता है और वो दोनों जो इतने गुस्से में थी हड़बड़ी में आ रही थी और दोनों आके विंग के पास बैठ जाती है और बोलती है चलो उठो तैयार हो जाओ। और पैम जो विंग का हाथ पकड़ती है और उसको बोलती है उठो तैयार हो जाओ। विंग जो उन दोनों को देख रहा होता है, विंग बोलता है मैं नहीं जा रही, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो पैम बोलती है क्या हुआ तुम्हें। तो विंग बोलता है पता नहीं पर मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो पैम बोलती है क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, तुम ठीक तो हो ना। तो विंग बोलता है हाँ बस पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो पैम बोलती है अच्छा कब से दर्द हो रहा है। तो यहाँ विंग बोलता है अभी अभी थोड़ी देर हुआ जो पेट में दर्द अचानक से शुरू हो गया। तो फिर यहाँ पैम बोलती है हाँ मुझे लगता है ना कि तुम्हारे वो आने वाले हैं। तो विंग बोलता है हाँ मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो पैम बोलती है जाओ तुम अपने जाओ तुम्हारे पास पेट तो है ना। तो विंग पैम की बात सुनता है, विंग बोलता है क्या। तो पैम बोलती है पेट है तुम्हारे पास। तो विंग शौक में हो जाता है, विंग बोलता है तुम किस चीज़ की बात कर रही हो पैम, मेरे पास क्या पेट पेट क्या होता है। तो पैम और शाइना दोनों ही शौक में हो जाती है और बोलते तुम्हें पेट क्या नहीं है पता। तो विंग शौक में होता है और विंग जो आगे कुछ बोलने वाला था कि यानली आ जाती है। यानली आती है तो देखती है कि शाइना और पैम जो विंग के पास खड़ी है और विंग का हाथ पकड़े हुए है। यानली आती है बोलती है, यानली बोलती है विंग तुम शॉपिंग पे क्यों नहीं जा रही हो। तो
विंग बोलता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो पेम बोलती है हाँ हाँ रोमानिया दी, मुझे लगता है ना इसके वो आने वाले हैं। तो यानली जब सुनती है कि पेम क्या बोलने वाली है तो यानली शौक में हो जाती है। यानली पेम को बोलती है पेम चुप चुप रहो चुप। तो पेम यानली को बोलती है यानली दी क्या चुप रहो, ये भी तो लड़की है। तो यानली देखती है कि ये क्या बोलने वाली है। मतलब पेम जो पीरियड की बात कर रही थी, पेम कैसा लग रहा था कि विंग के पेट में दर्द हो रहा है तो इसके पीरियड आने वाले हैं। तो पेम बोलती है रोमानिया दी आपको पैर रखना चाहिए। तो यानली सुन रही होती है और यानली जो जल्दी से पेम के मुंह पे हाथ रख देती है। तो पेम जो शौक में हो जाती है और विंग भी शौक में हो जाता है कि ये यानली पेम को बोलने क्यों नहीं दे रही है। तो यानली शौक में होती है। यानली बोलती है पेम चुप रहो चुप करो। तो पेम जो यानली दी का हाथ अपने मुंह से हटा देती है और बोलती है कि यानली दी आपने मेरे मुंह पे हाथ क्यों रखा और आप मुझे बोलने क्यों नहीं दे रही हो। तो यानली बोलती है चुप रहो। तो पेम बोलती है यानली दी आप मुझे क्यों चुप रहने को बोल रही हो, इसके पेट में दर्द हो रहा है तो मुझे लगता है इसके आने वाले हैं, ये नहीं कि हम लोग मॉल में जाए और रास्ते में इसको आ जाए फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यानली जो पेम को इतने इशारे कर रही थी कि चुप रहो, बट पेम जो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो विंग जो पेम की बात को समझ ही नहीं पाता है। तो विंग बोलता है पेम तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यानली बोलती है विंग नहीं ये पेम वैसे ही जब पेट में दर्द होता है ना तो एक मेडिसिन होता है, ये उसकी बात कर रही है, तुम्हारे पास वो मेडिसिन है। तो पेम बोलती है यानली दी वो मेडिसिन तो नहीं होती है। तो यानली जल्दी से पेम के मुंह पे हाथ रख देती है और बोलती है चुप कर जाओ। तो पेम जो यानली दी का हाथ अपने मुंह से हटाती है और बोलती है यानली दी आप मुझे बोलने क्यों नहीं दे रही हो। तो यानली बोलती है चुप कर जाओ, विंग विंग जा रहा है, विंग ठीक हो जाएगा, मैं विंग को मेडिसिन दे दूँगी, विंग के पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, है ना विंग। तो यानली जब विंग को इशारा करती है तो फिर विंग समझ जाता है कि मुझे हाँ ही बोलना है। तो विंग बोलता है हाँ, और फिर पीछे से लेंसन आ जाता है। लेंसन बोलता है कि अब तो जाओगी ना तुम मॉल। तो लेंसन जो विंग को देख के डेविल स्माइल करता है। तो विंग भी लेंसन को देख रहा है। विंग बोलता है लेंसन आखिर तुमने लड़कियों को मेरे पीछे लगा के ना अपनी जिद पूरी कर दी, ओके, बट मैं भी विंग हूँ, मैं कोई शॉपिंग नहीं करूँगा, मैं लड़कियों की शॉपिंग क्यों करूँगा, मैं लड़की तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो लेंसन जो विंग को देख के डेविल स्माइल करता है और विंग जो लेंसन को देख रहा था, ये दोनों एक दूसरे को आंखों ही आंखों में देख रहे थे। फिर मैं अगले दिन दिखाते हैं ये सब लड़कियाँ तैयार हो जाती हैं और नीचे आ रही होती हैं लिविंग रूम में। तो जैसे ही सब लड़कियाँ नीचे आ रही होती है और पेम और शाइना ने जो विंग का भी हाथ पकड़ा हुआ था और विंग को भी ज़बरदस्ती लेकर आ रहे थे नीचे और बहुत खुश थी। और यानली जो विंग के पीछे पीछे आ रही थी, यानली का मुंह बना हुआ था, यानली का बिल्कुल भी मूड नहीं था जाने को। तो ये सारी लड़कियाँ जो आ जाती हैं लिविंग रूम में नानी से और मम्मा से और मामी से इजाज़त लेने के लिए कि हम जा रहे हैं। तो जब ये लोग आते हैं लिविंग रूम में तो लिविंग रूम में जो काव बैठा हुआ था, काव यानली का हस्बैंड, वो आ गया था। तो काव जब देखता है कि सब लड़कियाँ तैयार हो गई हैं तो काव जब विंग को देखता है तो काव विंग को देखता है तो हैरान हो जाता है। विंग ने जो शॉर्ट सी ड्रेस पहनी थी तो विंग लग ही नहीं रहा था। तो काव विंग को ही देख रहा है और यानली जो आ जाती है काव के पास और काव के पास बैठ जाती है। तो काव यानली के तरफ काव यानली के क्लोज होता है और उसे कान में बोलता है कि यानली ये लड़की कौन है। तो यानली बोलती है कौन सी लड़की। तो काव बोलता है ये ब्यूटीफुल सी लड़की है, वहाँ देखो प्रेम और शाइना के बीच में जो खड़ी है, प्रेम और शाइना ने जो उसका हाथ पकड़ा है वो लड़की। तो यानली जब देखती है कि काव किस लड़के की बात कर रहा है तो वो विंग था। तो यानली जल्दी से काव को एक चुटकी काट लेती है और काव जो आउच कर देता है। तो यानली बोलती है ये विंग है काव, तुम अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल रखो। तो काव शौक में हो जाते, काव बोलते क्या ये विंग है इतना ब्यूटीफुल। तो काव यानली जो काव की बातें सुन रहे थे, यानली को गुस्सा आ रहा है। यानली बोलती है क्या ब्यूटीफुल बोला आपने। तो काव जल्दी से बोलता है नहीं मैं वैसे ही बोल रहा हूँ कि कितना ब्यूटीफुल लग रहा है विंग, है तो नहीं, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ लग रहा है। तो यानली जो काव को गुस्से से देख रही थी और काव जो अपने आप को सीरियस कर देता है और फिर काव जो छुप छुप के विंग को देख रहा था। विंग जो लड़कियों के बीच में खड़ा होता है, विंग जो अपने हाथों को पेम और शाइना से हटाने की कोशिश करता है, बस उन दोनों ने बहुत टाइट करके पकड़ी हुई थी और विंग जो बहुत ज़्यादा तंग हो गया था। और फिर थोड़ी देर बाद लेंसन जो ऊपर से उतर रहा होता है और आवाज़ दे देता है कि लड़कियों तुम तैयार हो गए। तो पेम और शाइना बोलती हैं हाँ हम तो कब से तैयार हैं, तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं, जल्दी आओ ना। तो लेंसन जो आ रहा होता है और अपने हाथों की घड़ी बांध रहा होता है और स्टाइल से आ रहा होता है। विंग जो लेंसन को ही देख रहा होता है और विंग को गुस्सा आ रहा होता है। और दूसरी तरफ जो जिन आ रहा होता है, जिन ने भी बहुत अच्छा ड्रेस पहना होता है, बिल्कुल टिप टॉप तैयार हो गया होता है, वो भी आ रहा होता है। तो विंग जिन को देख रहा होता है और जिन जो आ रहा होता है तो जिन से विंग को ही देख रहा होता है और विंग जो लेंसन को भी देखता है, जिन को भी देखता है। ये दोनों जो नीचे उतर जाते हैं तो लेंसन जो डायरेक्ट जाता है नानी के पास और पेम और शाइना जो विंग के हाथों को छोड़ देती है और जाती है यानली को पकड़ के लाने के लिए। तो विंग भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है जो वो दो लड़कियां उसके पास से चली गई। तो जिन जब देखता है कि विंग अकेले खड़ा है तो जिन जाता है विंग के पास और बोलता है हाय। तो विंग देखता है कि जिन मुझे हाय बोल रहा है तो विंग भी फेक स्माइल देता है और बोलता है हाय। तो जिन बोलता है बताओ कैसे लग रहा हूँ। तो विंग देख रहा होता है नीचे से ऊपर तक और बोलता है अच्छे लग रहे हो। तो जिन बोलता है तो फिर चले
तो विंग बोलता है कहाँ? तो जिन बोलता है मॉल। तो विंग बोलता है जिन क्या तुम भूल गए हो कि मैं मैरिड हूँ? तो जिन बोलता है हाँ मुझे पता है कि तुम मैरिड हो। तो विंग बोलता है फिर तुम मुझ पर क्यों तुम मुझ पर लाइन क्यों मार रहे हो, मेरे साथ इतना फ्लर्ट क्यों कर रहे हो? तो जिन बोलता है क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगी। तो विंग स्माइल करता है और विंग बोलता है अगर लेंसन को पता चल गया ना तो वो तुम्हें मार डालेगा। तो जिन बोलता है उसको बताएगा कौन, मैं जब तक यहाँ हूँ मैं तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहता हूँ। तो विंग बोलता है क्या? तो जिन बोलता है हाँ मैं सिर्फ तुम्हारे साथ, जब तक मैं यहाँ हूँ तो मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, फिर मैं चला जाऊँगा। विंग गुस्सा हो जाता है। विंग बोलते हैं अच्छा तो तुम मेरे साथ यहाँ पर टाइम पास करोगे? तो जिन बोलते हैं हाँ मैं तो लड़कियों के साथ ऐसे ही करता हूँ। तो विंग को गुस्सा हो जाता है। विंग बोलता है क्या? तो जिन बोलते हैं हाँ मुझे तुम अच्छी लगी हो, तो अब मैं तुम्हारे साथ जब तक यहाँ हूँ तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मैं ऐसा ही करता हूँ सब लड़कियों के साथ, जो मुझे अच्छी लगती है उसके साथ मैं सिर्फ टाइम पास करता हूँ, सीरियस में किसी के साथ भी नहीं होता हूँ। तो तुम भी बेफिक्र रहो और मेरे साथ टाइम पास करो। तो वहीं को जिनकी बातों पर इतना गुस्सा हो रहा होता है और वहीं आगे कुछ बोलने वाला था कि पैम और शाइना आ जाती है और वहीं का हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए ले जाती है और क्या बोलती है चलो 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 रोमानिया चलो गाड़ी हम लोग जा रहे हैं। तो शाइना और पैम जो विंग को खींचते हुए ले जाती है और विंग जो अपने आप को संभालते संभालते उनके पीछे पीछे जा रहा होता है क्योंकि वो खींच के ले जा रही होती है। तो विंग को जो गुस्सा आ रहा होता है वो विंग पीछे पलटता है और जिन को देख रहा होता है और जिन जो डेविल स्माइल देता है। और लेंसन जो विंग को देख रहा था कि लड़कियां कैसे उसे खींच के ले जा रही थी। तो लेंसन हंसता है। लेंसन बोलता है विंग तुम भी मेरे साथ मॉल नहीं जाने वाले थे, अब देखना यही पैम और शाइना ही तुम पर ऐसी शॉपिंग करवाएंगे ना, जो जो मैं चाहूँगा ये पैम और शाइना वही तुम पर करवाएंगे और इनके आगे तुम कुछ भी नहीं बोल सकते हो क्योंकि ये दोनों इंसान कम चुड़ैलें ज़्यादा है। तो लेंसन ऐसा बोल के हंस रहा होता है और लेंसन फिर बाहर जाता है। और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं कि ये सब गाड़ी में बैठ रहे होते हैं। तो काव होता है कि मैं भी जा रहा हूँ। तो यानली जो काव को देखती है तो यानली बोलती है, यानली काव को देखती है कि काव तुम क्यों जा रहे हो? तो काव होता है तुम्हारे लिए शॉपिंग करने डार्लिंग। तो यानली बोलती है ओके। और फिर काव जो विंग को देख रहा होता है और स्माइल करता है। पैम और शाइना ने जो विंग का हाथ पकड़ा होता है, एक हाथ पैम ने पकड़ा होता है एक हाथ शाइना ने। फिर विंग इन दोनों लड़के से बहुत तंग हो गया होता है और यही बोलता है ए गॉड ये लोग कब जाएंगे अपने शहर, जान छुड़ा दो मेरी इनसे, ये लोग तो चिपक गए हैं मेरे साथ। फिर भी पैम शाइना को बोलते हैं मेरा हाथ छोड़ दो, मैं ठीक हूँ, मैं जा रही हूँ ना, तो अब मुझे छोड़ दो। तो पैम शाइना बोलती है नहीं नहीं हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते, तुमने अगर इरादा फिर बदल दिया तो विंग बोलते हैं नहीं बदलूंगा, मुझे छोड़ दो, मेरा हाथ छोड़ दो। तो पैम बोलती है बस गाड़ी में बैठते हैं ना फिर हम तुम्हारा हाथ छोड़ देंगे। तो विंग बोलते हैं ओ गॉड। और फिर हाँ फिर हमें अगले दिन दिखाते हैं कि ये लोग मॉल पहुँच जाते हैं, गाड़ी से जो सब उतर जाते हैं। तो 2 गाड़ियाँ थी, अब ज़ाहिर अफराद बहुत थे तो गाड़ियाँ भी तो बहुत थी क्योंकि काव भी था, जिन भी था, लेंसन भी था और 3 लड़कियाँ, ओ सॉरी 4 लड़कियाँ, विंग के साथ 4 लड़कियाँ। अब चलो देखते हैं कि इस मॉल में क्या क्या होगा विंग के साथ, क्योंकि विंग पर अभी एक लेस्बियन लड़की भी अटैक करने वाली है। तो गाइस ये फैन फैक्शन बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है और आप लोग के मैं क्या बोलूँ। तो चलो फैन फैक्शन पे आती हूँ मैं। पे वो शाइना जो इतनी खुश होती है वो जा रही होती है और विंग का बिल्कुल भी मूड नहीं है क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं और सब विंग को ही देख रहे होते हैं क्योंकि उन सब लड़कियों में विंग ही डिफरेंट लग रही थी, अब बहुत शाइन मार रही थी क्योंकि विंग बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। तो सब विंग को ही देख रहे थे और विंग को अपना बहुत अजीब सा लग रहा था, विंग इरिटेट हो रहा था और विंग जो गुस्सा लेंसन पर निकाल रहा था, विंग को इतना गुस्सा आता है। लेंसन आता है और वो विंग का हाथ पकड़ लेता है क्योंकि लेंसन देख रहा था कि विंग इरिटेट हो रहा है, विंग को अच्छा नहीं लग रहा है। तो लेंसन आता है विंग का हाथ पकड़ लेता है। तो विंग देखता है कि लेंसन ने मेरा हाथ पकड़ा है तो विंग लेंसन को देखता है, विंग को लेंसन का गुस्सा आता है। तो लेंसन बोलता है विंग रिलैक्स रहो, तुम अच्छे लग रहे हो, तुम अगर बुरे लगते तो मैं तुम्हें नहीं लाता, पर तुम नॉर्मल लड़के से भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। तो विंग जब ये सुनता है लेंसन के मुंह से कि मैं बुरा नहीं लग रहा हूँ, मैं अच्छा लग रहा हूँ, तो विंग थोड़ा रिलैक्स फील करता है क्योंकि विंग थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और लेंसन जो विंग का हाथ बहुत टाइट करके पकड़ लेता है तो विंग थोड़ा अच्छा फील करता है। और फिर जेन भी देख रहा होता है कि किस तरह लेंसन ने विंग का हाथ पकड़ा है। जेन को बुरा तो बहुत लगता है बट जेन सिर्फ टाइम पास करता है विंग के साथ, जेन से विंग के साथ थोड़ा सा लवी डवी होना चाहता है और वो कुछ भी नहीं चाहता है। और विंग जिनको लवी डवी होने देगा अपने साथ वो तो हम आगे देखते हैं। तो काव जो यानली के पास होता है बट काव ने यानली का हाथ नहीं पकड़ा होता है। यानली देख रही होती है कि लेंसन ने कैसे अपने वाइफ का हाथ पकड़ा है बट काव ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा है। तो यानली को काव पर बहुत गुस्सा आता है और काव जो विंग को ही देखे जा रहा था। तो यानली जब काव को देखती है, काव जो विंग को देख रहा था तो यानली को काव पर बहुत गुस्सा आता है। और फिर यानली काव को बोलती है काव तो तुम्हें याद है कि ये विंग ही है? तो काव बोलता है हाँ मुझे पता है ये विंग है। तो यानली बोलती है फिर तुम क्यों उसको ऐसे देख रहे हो? तो काव जल्दी से होश में आ जाता है और बोलता है कहाँ, मैं कहाँ देख रहा हूँ, मैं तो वैसे ही देख रहा था कि ये तो बिल्कुल भी लड़का नहीं दिख रहा है। तो यानली जो गुस्सा हो जाती है, यानी मुंह बना देती है। और फिर हमें अगले दिन दिखाते हैं ये लोग मॉल के उस जगह पर है जहाँ पर ड्रेसेस होती है। तो लेंसन जो विंग
लेंजेन जो सबको बताए कि अपने अपने लिए शॉपिंग करो, ओके। पेयों को शाइना जो खुश हो जाती है और वो लोग एक्साइट भी हो जाती है, अपने लिए कपड़े सेलेक्ट कर रही होती है और बहुत खुश होती है। और ज्ञानली जो काव के साथ चला जाता है। जिन जो अभी फिलहाल मोबाइल ही देख रहा होता है, तो लेंजेन जिन को बोलता है, जिन तुम भी जाओ अपने लिए शॉपिंग कर लो। तो जिन बोलता है ओके करता हूँ। तो फिर लेंजेन जो विंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है आ विंग, मैं तुम्हारे लिए ड्रेसेस सेलेक्ट करता हूँ। तो विंग बोलता है लेंजेन मुझे नहीं खरीदनी है। तो लेंजेन बोलता है तो फिर क्या यहाँ पे मैं क्यों आया हूँ। तो विंग बोलता है मैं तो वैसे ही इन लड़कियों की वजह से आया हूँ, मेरा कोई भी शॉपिंग का इरादा नहीं है। तो लेंजेन बोलता है ओके तुम मत करो, मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग करूँगा। तो विंग मुंह बना लेता है। विंग बोलता है नहीं लेंजेन छोड़ दो। और लेंजेन जो विंग के लिए एक एक ड्रेस सेलेक्ट करके देता है और उसको दिखाता है कि ये देखो। तो विंग देखता है कि वो ड्रेस बहुत ज़्यादा छोटी और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, छोटी सी शॉर्ट सी ड्रेस थी। तो विंग बोलता है लेंजेन मैं ये पहनूंगा, ये कितनी अनकंफर्टेबल है। तो लेंजेन विंग को देखता है और बोलता है अच्छा तो तुम भी समझ गए हाँ कि लड़की की कौन सी ड्रेस कंफर्टेबल होती है और कौन सी अनकंफर्टेबल। तो विंग बोलता है जाहिर है इन दिनों मुझे उस पर जो रहना पड़ रहा है। और फिर लेंजेन होता है और फिर लेंजेन जो एक दूसरी ड्रेस उठाता है वो बहुत शॉर्ट और बहुत ब्यूटीफुल सी ड्रेस होती है। तो लेंजेन होता है विंग ये ट्राई करो। तो विंग बोलता है ये मैं इतनी शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनने वाला हूँ। तो लेंजेन बोलता है सही है, इसको फिर मैं रात के लिए ख़रीद लेता हूँ, रात को पहनना। तो विंग लेंजेन को देखता है गुस्से से और बोलता है मैं ये रात को क्यों पहनने लगा। तो लेंजेन बोलता है ये तुम्हारी नाइट ड्रेस हो जाएगी, तुम इसको रात को पहनना, कितने ब्यूटीफुल लगोगे। जब मैं ये तुम्हारे साथ देखूंगा तो मेरी बॉडी वाइब्रेट करेगी। और लेंजेन जो विंग के साथ ऐसे बातें कर रहा था, विंग के क्लोज हो रहा था। तो विंग जब अपने आप को पीछे की तरफ कर रहा था तो विंग का संतुलन बिगड़ जाता है और विंग जो गिरने वाला होता है तो अचानक से विंग एक लड़की से टकरा जाता है। और वो लड़की जो विंग को गिरते गिरते बचा लेती है, वो लड़की विंग को कैच कर लेती है। और जब वो लड़की विंग को कैच कर लेती है तो ये विंग और वो लड़की एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो वो लड़की जिसका नाम चिंगचिंग होता है वो विंग को देख रही होती है। और वो जब विंग को देखती है तो वो बस विंग को देखती ही रह जाती है और विंग उस लड़की को देख रहा होता है। और लेंजेन देख रहा है कि विंग को किसी लड़की ने कैच किया है। तो लेंजेन फिर उस लड़की और विंग के फेस के आगे चुटकी बजाता है और जब वो चुटकी बजाता है तो ये दोनों होश में आ जाते हैं। और फिर लेंजेन जो विंग का हाथ पकड़ता है और विंग को खड़ा कर देता है। तो वो लड़की जो विंग को ही देख रही थी और विंग जो अपनी ड्रेस सही कर रहा होता है, अपने आप को ठीक कर रहा होता है। और लेंजेन बोलता है विंग तुम ठीक तो हो ना। तो विंग बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर विंग जो उस लड़की को देखता है स्माइल करता है, बोलता है थैंक यू आपने मुझे गिरने से बचाया। तो लेंजेन भी बोलता है हाँ थैंक यू। तो फिर वो लड़की बोलती है वेलकम। और फिर वो लड़की बोलती है कि आप लोग ड्रेस खरीदने के लिए आए हो। तो लेंजेन बोलता है हाँ। और फिर लेंजेन विंग की तरफ इशारा करता है कि इसको ड्रेस पसंद नहीं आ रहे हैं तो मैं इसकी मदद कर रहा हूँ। तो वो लड़की बोलती है मैं मदद करूँ आप लोग की। तो लेंजेन बोलता है आप नहीं 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 हम कर लेंगे। तो वो शिंग जो विंग को ही देखी जा रही थी और विंग जैसे देखे स्माइल करता है। और फिर फिर लेंजेन बोलता है विंग आओ तुम्हारे लिए ड्रेस खरीदते हैं। तो विंग बोलता है लेंजेन मैंने तुम्हें बोला ना मुझे नहीं खरीदनी है। तो लेंजेन बोलता है नहीं क्यों नहीं खरीदनी है। और इस तरह ये लोग बातें कर रहे थे और लेंजेन जो विंग को लेके जा रहा था, लेंजेन जो विंग को लेके जा रहा था और उसके लिए ड्रेसेस खरीद पसंद कर रहा था। और शिंग जो विंग को ही देखे जा रहा था। तो विंग को जो एक भी ड्रेस पसंद नहीं आती है तो लेंजेन जो एक ड्रेस उठाता है तो विंग सही लाता है नहीं। और इसी तरह जो लेंजेन एक से एक ड्रेस उठाता है पर विंग को पसंद नहीं आता है तो फिर शिंग आ जाती है। शिंग बोलती है ये ट्राई कीजिए, ये ड्रेस आपके साथ अच्छी लगेगी। तो जब लेंजेन और विंग देखते हैं कि ये किसने बोला, तो जब देखते हैं तो वो शिंग होती है। तो शिंग के पास एक ड्रेस पकड़ी हुई होती है और वो बहुत ब्यूटीफुल होती है। तो शिंग बोलती है ये ड्रेस आप ट्राई कीजिए। विंग को बोलती है ये ड्रेस ट्राई कीजिए, ये आपके साथ बहुत ब्यूटीफुल लगेगी। तो विंग उस ड्रेस को देखता है, वो ड्रेस भी शॉर्ट होती है और बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे लेंजेन पसंद कर रहा था। तो विंग बोलते हैं नो इट्स ओके। जैसे विंग नो बोलने वाला था तो लेंजेन बोलता है यस ये कितनी ब्यूटीफुल है विंग, यही पहनो, जाओ ये पहनो, देखो ये तुम्हारी लेकर आई है ना, फिर ये अपसेट हो जाएगी। तो विंग सर हिलाता है, होता है नहीं। तो शिंग विंग को देखती है, शिंग बहुत प्यार से बोलती है कि जाइए ना ये पहन कर आइए। तो विंग शिंग को देख के स्माइल करता है और लेंजेन जो विंग को और शिंग के हाथों से वो ड्रेस ले लेता है और उसे खींचते हुए चेंजिंग रूम में लेकर आ रहा था। तो शिंग भी जा रही होती है विंग के पीछे पीछे। तो फिर हमें दिखाते हैं चेंजिंग रूम। लेंजेन जो बाहर खड़ा होता है तो विंग जो वॉशरूम के अंदर, विंग जो चेंजिंग रूम के अंदर होता है और विंग बोलता है लेंजेन मैं ये नहीं पहन सकता हूँ, ये बहुत शॉर्ट है। तो लेंजेन बोलता है विंग पहन लो ना, मैं देखना चाहता हूँ। तो विंग बोलता है लेंजेन तुम क्यों मुझे तंग कर रहे हो। तो लेंजेन बोलता है विंग प्लीज़ पहन लो, बहुत ब्यूटीफुल लगोगे। तो विंग तो ड्रेस पहन लेता है और जब वो पहन कर बाहर आता है तो विंग जो लेंजेन को बुलाने ही वाला था कि मैंने ड्रेस पहन ली क्योंकि विंग पहन के बाहर आ गया था। तो लेंजेन के अचानक से मोबाइल बज जाता है और फिर से लेंजेन को फ़ोन आ जाता है। तो लेंजेन ऑफिस में बातें कर रहा होता है और विंग जो देख रहा होता है कि लेंजेन तो फ़ोन में बातें कर रहा है तो विंग हाथों को बांध देता है और वेट कर रहा होता है कि ये अपनी बात खत्म करेगा तो मैं इसको फिर बुलाऊंगा। तो अब लेंजेन मोबाइल में पड़ा हुआ, लेंजेन जो मोबाइल में बातें कर रहा है तो अचानक से शिंग आ जाती है। शिंग आती है तो जैसे ही आती है वो विंग को देख लेती है। विंग ने जो वही ड्रेस पहना था जो शिंग ने सिलेक्ट किया था। तो शिंग विंग को देखती है और शिंग हैरान हो जाती है क्योंकि विंग शिंग की सोच से ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। तो शिंग
जो बिल्कुल हैरान हो जाती है। शिनचैन को कोई होश ही नहीं होता है कि शिनचैन क्या कर रही है क्या नहीं। शिनचैन जो बस विंग को देख रही है, विंग के पास स्लोली स्लोली आ रही है और विंग जो लेंसन के मोबाइल बंद करने के इंतजार में खड़ा होता है और इधर उधर देख रहा होता है और फूक मार मार के अपने बालों के साथ खेल रहा होता है, क्योंकि उसकी जो विग वाले लंबे लंबे बाल थे वो उसके मुँह पर आ रहे थे। तो विंग जो फूक के साथ उस बालों अपने फेस वाले बालों को उड़ाता है और शिनचैन जो विंग को ही देख रही थी, वो विंग की पूरी बॉडी को देख रही थी और विंग जो नोटी बच्चे की तरह हरकतें कर रहा था, बालों के साथ खेल रहा था। तो शिनचैन उसी को देख रही थी और विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। तो शिनचैन बस विंग को देख ही जा रही थी, देखती ही जा रही थी और विंग के पास आ रही थी और विंग का जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है। तो फिर शिनचैन जो विंग के इतनी क्लोज आ जाती है कि विंग के फेस टू फेस खड़ी हो जाती है और विंग जो देख फूक मारते मारते विंग देखता है कि शिनचैन मेरे इतनी सामने आ गई। तो विंग शिनचैन को देख के स्माइल करता है। विंग तो वैसे ही नॉर्मल स्माइल देता है कि सामने आप कोई आपके आ जाए तो आप तो स्माइल करोगे ही, तो विंग नॉर्मल स्माइल देता है। तो शिनचैन जो विंग को पुश करती है और उसको दोबारा से चेंजिंग रूम में ले जाती है और चेंजिंग रूम का गेट बंद कर देती है और विंग जो ये देख कर शॉक में हो जाता है और शिनचैन जो अब विंग को दीवार पर पुश कर देती है और उसे दोनों हाथों को पकड़ लेती है और विंग जो देख रहा होता है, विंग जो इतना घबरा गया था, विंग बताए ये आप क्या कर रही हो। तो शिनचैन बताए तुम कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो। तो विंग जब अपने आप को देखता है, विंग बताए मैं तो लड़की हूँ, फिर ये क्यों मुझ पर लाइन मार रही है। तो शिनचैन बताए तुम कितनी ब्यूटीफुल हो। तो विंग बताए मैं तो लड़की हूँ, आप मुझ पर क्यों लाइन मार रही हो। तो शिनचैन बोलती है मैं एक लेस्बियन हूँ, मुझे लड़के ही पसंद है। तो विंग बोलता है क्या। विंग जल्दी शॉक में हो जाता है और विंग जो लेंसन को आवाज़ देने वाला था तो शिनचैन जल्दी से उसके मुंह पे हाथ रख देती है और बोलती है बाहर जो लड़का खड़ा है मुझे नहीं पता वो तुम्हारा क्या है, बट उसको आवाज़ मत देना, मैं नहीं चाहता हूँ कि हम दोनों को कोई डिस्टर्ब करे। तो शिनचैन पहले विंग की मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब विंग की जो घबराहट है ये हटाना चाहती है और विंग को थोड़ा सा अच्छा फील कराना चाहती है। तो शिनचैन बोलती है कि मैं तुम्हारे मुँह से, शिनचैन विंग को बोलती है कि मैं तुम्हारे मुँह से हाथ हटाने वाले हूँ, तुम आवाज़ मत करना ओके। तो विंग ऐसा हिलाता है, बोलते अच्छा नहीं करूँगा। तो फिर शिनचैन बोलती है गुड गर्ल और फिर विंग जो इतने शौक में होता है और फिर शिनचैन विंग के मुंह से हाथ हटा देती है और विंग जो इतने ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा है। विंग बोलता है आप क्या कर रही हो। तो शिनचैन बोलती है कि मुझे आप पसंद आ गई हो। तो विंग बोलते हैं मैं तो एक लड़की हूँ। तो शिनचैन बोलती है तो मैंने तो अभी तुम्हें कहा कि मुझे लड़के ही पसंद है। विंग बोलते हैं क्या, पर आपको मैं कैसे पसंद आ गई। तो शिनचैन बोलती है तुम अपने आप को तुमने देखा है, तुम कितने ब्यूटीफुल हो। तो विंग बोलता है तो ब्यूटीफुल हूँ तो शिनचैन बोलती है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। विंग बोलता है क्या, एक ही नज़र में। तो वे तो शिनचैन बोलती है हाँ तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, तुम्हें तो एक बार मैंने तुम्हारी तरह लड़की आज से पहले कहीं नहीं देखी है। तुम इतने दिन कहाँ थी, मैं यहाँ पे काफ़ी सालों से जॉब कर रही हूँ और मैंने तुम्हें आज पहली बार देखा, तुम क्या दूसरे कंट्री से आई हो। तो विंग उसकी बातों को सुनता है, विंग इतना डरा हुआ होता है। विंग बोलता है मुझे जाने दो, बाहर जो करा है आपको पता है वो मेरा कौन है। तो शिनचैन बोलती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर वो तुम्हारा हस्बैंड भी होगा ना तो मैं फिर भी तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। और तुम्हें शायद पता नहीं है मैं एक साइको हूँ, मैं एक साइको हूँ। अगर तुम्हें किसी ने मुझसे छीन लिया तो मैं उसको मार डालूंगी। और शिनचैन की आंखें जो इतनी रेड हो गई थी, विंग जो उसको देख रहा था, विंग इतनी शॉक में था। विंग बोलता है ये आप क्या बोल रही हो। तो शिनचैन बोलती है हाँ मैं तुमसे प्यार करने लग गई हूँ और इस आज से पहले मुझे तुम्हारी तरह लड़की नहीं मिली, अब तो मुझे मिल गई हो बहुत मुश्किल से, तो अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। तो विंग जो डरा हुआ होता है, विंग बोलता है क्या। तो शिनचैन सर हिलाती है, बोलती है हाँ। और फिर विंग जो शिनचैन को अपने से दूर करता है, क्योंकि शिनचैन जो कब से क्लोज हो रही थी, तो विंग शिनचैन को अपने से दूर करता है और बोलता है हटो मुझसे तो मैं चीख मारूंगा। तो शिनचैन हंसती है, शिनचैन बोलती है चीख मारूंगा का क्या मतलब। तो विंग बोलती है क्योंकि मैं तो विंग जो आगे कुछ बोलने वाला था तो शिनचैन जल्दी से उसके मुंह पे हाथ रख देती है और बोलती है तुम बातें बहुत करती हो, पर इट्स ओके मैं आदत हो जाऊंगी, मुझे ज़्यादा बातें करने वाली लड़कियां ही बहुत अच्छी लगती हैं। तो विंग जो उसको देखता है और उस लड़की ने जो विंग के मुंह पर हाथ रखा होता है और विंग जो उसको हटाता है बट वो नहीं हटती है। तो शिनचैन जो विंग के क्लोज हो रही होती है और लेंसन जो अपने मोबाइल में बात कर लेता है। अब हम लेंसन के पास आते हैं। लेंसन ने जो अपने मोबाइल में बात कर ली होती है, लेंसन मोबाइल बंद कर देता है और लेंसन जब मोबाइल बंद कर देता है, पॉकेट में रख देता है, तो लेंसन देखता है कि विंग अभी तक नहीं आया। तो लेंसन आवाज़ देता है विंग जल्दी करो विंग जल्दी करो, मैं कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। तो शिनचैन जो अंदर सुन रही होती है, तो शिनचैन विंग को बोलती है अच्छा तो तुम्हारा नाम विंग है, बट विंग तो लड़कों का नाम है, तो तुम्हारा नाम विंग क्यों है। तो विंग जो सर हिलाता है और वो हाँ करता है। तो शिनचैन बोलती है मतलब तुम लड़कों की शौक रखते हो, अच्छा है मैं भी लड़कों की शौक रखता हूँ, इसीलिए तो मुझे लड़कियाँ पसंद हैं, लड़कों को भी लड़कियाँ पसंद होती है और मुझे भी। तो विंग सर हिलाता है, विंग बोलता है नहीं। तो शिनचैन बोलती है नहीं तुम्हें लड़के नहीं पसंद,
तुम्हें लड़कियाँ पसंद है? तो विंग सर हिलाता है, बताए नहीं। तो चिंचैंग बोलती है फिर तुम्हें क्या पसंद है? तो विंग जो अपनी आंखों को बंद कर देता है, क्योंकि विंग हाँ बोलता है तो चिंचैंग गलत समझ लेती है, विंग ना बोलता है तो चिंचैंग गलत मतलब निकालती है। तो विंग अपनी आंखें बंद कर देता है और बोलता है, और विंग दिल में बोलता है कहाँ फंस गया हूँ मैं, यहाँ पे तो लड़के फ्लर्ट अलग मार रहे हैं और लड़कियाँ अलग। ओ गॉड। और लेंजेन जो कब से विंग को आवाज़ ही दे रहा था, विंग जल्दी आओ ना, तुम निकल रहे हो या मैं अंदर आ जाऊँ। और विंग जो लेंजेन की आवाज़ को सुन रहा होता है और विंग जो आवाज़ निकालने की कोशिश करता है कि अंदर आओ, बट विंग कैसे निकाले, चिंचैंग ने जो उसके मुंह पे हाथ रखा हुआ था। तो विंग जो करके आवाज़ निकाल रहा होता है, चिंचैंग जो कस के हाथ उसके मुंह पे और टाइट कर देती है और चिंचैंग विंग के कानों के करीब जाती है और उसको बोलती है कि विंग आवाज़ निकालना बंद करो, ओके। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड अंदर आए और मुझे और तुम्हें डिस्टर्ब करे, क्योंकि मैं तुम्हें देख के ना अनकंट्रोल हो गई हूँ। तो विंग जब चिंचैंग की बातें सुनता है तो विंग इतना डरा हुआ होता है, विंग की आंखें इतनी रेड होती है और फिर चिंचैंग जो विंग की कमर को पकड़ लेती है, विंग का हाथ छोड़ देती है। चिंचैंग जो अपने लिप से विंग के नेक पर अपने लिप को विंग के नेक पर रखती है और किस कर देती है विंग के नेक पर। तो विंग की बॉडी जो वाइब्रेट कर रही होती है, क्योंकि चिंचैंग एक लड़की थी और विंग एक लड़का था। तो चिंचैंग जो विंग के नेक पे फिर से किस कर देती है। तो विंग अपनी आंखें बंद कर देता है और वो चिंचैंग को अपने से दूर करता है, बस चिंचैंग जो नहीं होती है। चिंचैंग और विंग की क्लोज हो रही थी, तो चिंचैंग की चेस्ट विंग की चेस्ट के साथ टच हो रही थी। चिंचैंग की बॉडी विंग की बॉडी के साथ बहुत टच हुई थी, बिल्कुल टच हुई थी। ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। विंग जो बहुत ज़्यादा हॉट फील करता है और फिर चिंचैंग जो विंग की शोल्डर से उस ड्रेस को हटा देती है। विंग बोलता है आप ये क्या कर रही हो? चिंचैंग बोलती है मुझे तुम पहली नज़र में ही पसंद आ गई हो और मैं तुम्हारे साथ ही अपनी लाइफ गुजारना चाहती हूँ। तो विंग बोलता है क्या, ये आप क्या कह रही हो? मैं लड़की नहीं हूँ। तो चिंचैंग बोलता है हाँ मुझे पता है तुम लड़की नहीं हो, तुम कोई एंजल लग रही हो, तुम इतनी ब्यूटीफुल क्यों हो? और फिर विंग बोलता है कि आप क्या बोल रही हो, आप शायद समझ नहीं रही हो कि मैं कौन हूँ। और फिर विंग जो अपनी आवाज़ निकालता है तो वो चिंचैंग शौक में हो जाती है। विंग अपनी आवाज़ निकालता है और बोलता है मैं लड़की नहीं लड़का हूँ। तो चिंचैंग शौक में हो जाती है और चिंचैंग फिर देखती है तो फिर चिंचैंग विंग को देख लेती है और फिर चिंचैंग अचानक से हंसने लग जाती है और बोलती है, हंस रही होती है, बोलती है अच्छा तरीका है मुझसे अपने आप को बचाने का, लड़कों की आवाज़ निकाल लेती हो, हाँ ये अच्छा है, तुम इतनी टैलेंटेड हो। तो विंग बोलते हैं क्या, मैं लड़कों की आवाज़ नहीं निकाल रहा हूँ, ये मेरी अपनी आवाज़ है। तो चिंचैंग बोलते हैं हाँ मुझे पता है तुम मुझसे अपने आप को बचाना चाहती हो, बट मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। और चिंचैंग जो फिर से विंग के करीब आ रही होती है और विंग को टाइट करके पकड़ लेती है और विंग देख रहा होता है। तो विंग बोलता है ये आप क्या कर रही हो? तो चिंचैंग बोलती है आवाज़ मत निकालो, कोई आ जाएगा, बाहर किसी ने तुम्हारी आवाज़ सुन ली ना तो फिर लोग बोलेंगे अंदर एक लड़का है, ओके। तो मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद करो और अपनी आवाज़ में बात करो। और विंग बोलता है यही मेरी अपनी आवाज़ है, मुझसे दूर हटो। और विंग जो उसको पुश कर रहा होता है तो चिंचैंग जो विंग के दोनों हाथों को पकड़ लेती है और विंग के पीछे कर देती है। और विंग जो इतना डर गया होता है कि विंग अपना जोर ही नहीं लगा रहा है, जबकि विंग एक लड़का है, वो तो एक झटके में ही चिंचैंग को सबक सिखा सकता है, पर विंग नहीं करता है। विंग तक घबरा गया था विंग, क्योंकि वो लड़की थी यार, चिंचैंग एक लड़की है, विंग उस पर कैसे अपनी ताकत दिखाता? लड़कियों पर ताकत दिखाना कोई अच्छी बात नहीं है। तो विंग नहीं करता है, विंग उसको ज़्यादा पुश बुरी तरीके से पुश नहीं करता है, विंग उसको प्यार से समझाता है। तो विंग बोलता है ये आप क्या कह रही हो, छोड़ो मुझे, मेरे हाथों को छोड़ो। तो चिंचैंग बोलती है तुम्हारा नाम क्या है? तो विंग बोलता है मेरा नाम विंग है। तो चिंचैंग हंस रही होती है। चिंचैंग बोलती है हाँ अच्छा नाम है विंग, पर ये तो लड़कों का है, तुम्हारा नाम क्या है? तो विंग बोलता है मेरा नाम विंग ही है और ये मेरी अपनी आवाज़ है और मैं एक लड़का ही हूँ। तो चिंचैंग बोलती है हाँ वो दिख रहा है, इतना ब्यूटीफुल लड़का होता है, हाँ। तो विंग बोलता है मैं तुम्हें बताता हूँ, तो मेरे हाथों को छोड़ो। तो चिंचैंग बोलती है नहीं मैं खुद ही देख लूँगी। तो विंग बोलता है क्या? तो चिंचैंग बोलती है हाँ। चिंचैंग का फेस विंग के नेक पर होता है। तो विंग जो चिंचैंग को देख रहा होता है, विंग बोलता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, छोड़ दो मुझे, मैं लड़का हूँ। तो चिंचैंग बोलती है बस करो, अपनी आवाज़ में बातें करो, लड़कों की आवाज़ मत निकालो, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे लड़के नहीं पसंद, अपनी आवाज़ में बातें करो, लड़कों की आवाज़ मत निकालो, मुझे गुस्सा आ रहा है तुम्हारी इस आवाज़ को सुन के। तो विंग जो घबरा जाता है फिर विंग लड़के की आवाज़ में बातें करता है और बोलता है सच में मैं लड़का ही हूँ। तो चिंचैंग स्माइल करती है, बोलते हैं हाँ लड़के की आवाज़ में बातें करो। फिर विंग लड़के की आवाज़ में बोलता है कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की नहीं हूँ। तो फिर चिंचैंग जो विंग की चेस्ट पर किस करती है, चिंचैंग विंग के शोल्डर पर किस करती है और विंग के नेक पर अपने लिप रब करती है। तो विंग की जो बॉडी वाइब्रेट कर रही होती है, क्योंकि चिंचैंग एक लड़की थी और वो थी भी ब्यूटीफुल। तो विंग बोलता है कि आप क्या कर रही हो? तो चिंचैंग बोलती है तुमसे प्यार, मैंने पहली बार अपनी फीलिंग किसी को बताने का दिल किया, नहीं तो अभी तक किसी को पता नहीं है यहाँ पर कि मैं एक लेस्बियन हूँ, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है, किसी को भी नहीं है पता और मैंने कभी किसी लड़की को भी टच नहीं किया है।
तुम पहली हो। और विंग दिल में बोलता है मैं पहली हूँ और मैं ही आखिरी बनने वाली हूँ, क्योंकि जब तुम मुझे देखोगी तो तुम्हारी होश उड़ने वाले हैं। तो विंग जो चिंग-चिंग को ही देख रहा था और फिर चिंग-चिंग विंग की नेक पर किस करने लग जाती है, क्योंकि विंग ने अपना फेस चिंग-चिंग से दूर कर रही होती है। तो चिंग-चिंग वे विंग के नेक पर किस करने लग जाती है और चिंग-चिंग अपनी किसिंग विंग के शोल्डर पर लाती है और विंग के शोल्डर से वो ड्रेस हटा देती है। और फिर चिंग-चिंग जो विंग के नेक को विंग के शोल्डर पर किस कर रही होती है और चिंग-चिंग जो विंग की कमर पर हाथ फिराती है और फिर चिंग-चिंग विंग की टमी पर हाथ फिराती है और फिर चिंग-चिंग जो धीरे धीरे विंग की टमी पर हाथ फिराती है और विंग की नेक पर विंग के शोल्डर पर किस कर रही होती है और विंग जो विंग की बॉडी से वाइब्रेट कर रही होती है और धीरे धीरे विंग जो हॉट हो जाता है, विंग का जो कंट्रोल हट जाता है और चिंग-चिंग जो अपने हाथ धीरे धीरे विंग के प्राइवेट पार्ट पर ले जा रही होती है और चिंग-चिंग ये समझती है कि ये एक लड़की है। और जब चिंग-चिंग ने धीरे धीरे हाथ विंग के प्राइवेट पार्ट पर ले जाती है, विंग जो अनकंट्रोल हो गया था, तो चिंग-चिंग जो विंग के शोल्डर पर किस करते करते हुए चिंग-चिंग रुक जाती है और अचानक से अपना फेस विंग के शोल्डर से हटा देती है और विंग के फेस को देख रही होती है और विंग जो उसको देखता है इतनी शॉकिंग नज़र से और चिंग-चिंग की जो आंखें इतनी बड़ी बड़ी खुल गई होती है और वो विंग को देख रही होती है और विंग जो चिंग-चिंग को शॉकिंग नज़र से देखता है और फिर विंग हंसता है मैंने तो बोला था कि मैं लड़का हूँ। और फिर चिंग-चिंग नीचे देखती है तो विंग जो अनकंट्रोल हो गया था, तो चिंग-चिंग एक ज़ोर से चीख मारती है और विंग से दूर हो जाती है और विंग जो बोलता है चुप चुप चीख मत मारो। और फिर विंग जो अपना फेस पलट देता है और ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा है और बोलता है मैंने तो तुम्हें कहा था कि मैं लड़का हूँ, पर तुम ही नहीं समझ रही थी, तो अब मैं क्या करूँ। और विंग जो ज़ोर ज़ोर से सांसें भी ले रहा है और ऐसे ही बोलता है कब से मैं तुम्हें यही बोल रहा हूँ कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की नहीं हूँ, पर तुम हो जो मेरे साथ ऐसी हरकतें कर रही हो, तो मैं तो अनकंट्रोल होऊंगा ही, आखिर मैं लड़का जो हूँ। तो फिर जब विंग वैसे बातें करके पीछे देखता है तो पीछे कोई भी नहीं होता है, तो विंग बोलता है ये लड़की कहाँ चली गई। तो जब विंग नीचे देखता है तो वो चिंग-चिंग होती है, चिंग-चिंग बेहोश हो गई होती है और विंग जब देखता है कि ये लड़की बेहोश हो गई तो विंग बोलता है लैंजन जल्दी अंदर आओ, लैंजन तुम कहाँ चली गए हो। विंग जो जोर से चीख मारता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और फिर हमें काओ और यानली को बताते हैं और पैम और शाइना जो ड्रेसेस सेलेक्ट कर रही होती है, उन लोगों ने अपने लिए इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर ली होती है। तो काओ यानली को बोलती है यानली तुम भी कुछ लो ना, तुम अपनी शॉपिंग क्यों नहीं कर रही हो। तो यानली गुस्से में थी, यानली बोलती है मेरे लिए शॉपिंग तुम्हें करनी चाहिए, पर तुमने मेरे लिए एक भी ड्रेस सेलेक्ट नहीं की। तो काओ बोलता है बट मैं लड़कियों की ड्रेस के मामले में बहुत कच्चा हूँ, मुझे नहीं पता लड़की की शॉपिंग कैसे की जाती है। तो यानली बोलती है सीखो, लैंजन को नहीं देख रहे हो, उसने कैसे विंग के लिए इतनी ज़्यादा ड्रेसेस ली, वो कैसे विंग के लिए ड्रेसेस पसंद कर रहा है जबकि विंग लड़की है ही नहीं। तो काओ बोलता है हाँ मुझे पता है कि बॉस को आता है तरीका, पर मुझे नहीं आता है। तो यानली बोलती है अच्छा तो फिर मुझसे बात मत करो। तो काओ देखता है कि यानली अपसेट हो गई और यानली जो पैम और शाइना के पास चली जाती है, काओ को अकेला ही छोड़ के चली जाती है। काओ जो यानली को देख रहा है और काओ अपसेट हो जाता है कि यानली तो मुझसे अपसेट हो गई, अब क्या करूँ। और फिर काओ बोलता है इसके लिए एक ड्रेस पसंद कर लेता हूँ, मुझे इसको इस तरह अपसेट नहीं करना चाहिए। और फिर काओ जो यानली की ड्रेस सेलेक्ट करता है